हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपका रैंक साइज रूल देखने को मिलता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपका हिंदी में कोटि आकार नियम जिसको हम कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो रैंक साइज रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इसके साथ साथ आपकी ये जो डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपका कहाँ कहाँ रैंक साइज रूल इंप्लीमेंट होता है वो जानने को मिलेगा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको रैंक साइज रूल कहाँ इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। रैंक साइज रूल की बात करें तो रैंक साइज रूल एक तरीके से एक थ्योरी है जो कि आपके जीके जिफ के द्वारा दी गई 1949 में। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, इससे थ्योरी में एक्सप्लेन करने का ये प्रयास किया कि अगर कोई एक डोमिनेंट सिटी है किसी कंट्री में तो उसकी पॉपुलेशन आपकी सपोज कीजिए आपकी 1 है, तो जो सेकंड सिटी होगी उसकी पॉपुलेशन उस पर 1/2 मिलेगी, मतलब कि उससे आधी देखने को मिलेगी। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया। जो थर्ड होगी वो थर्ड लेवल की 1/3 होगी, यानी कि 33.3% ये आपका देखने को मिलेगा। फोर्थ आपकी 1/4, 1/5, इस तरीके से आपके 1/n पे आपकी ये चलती चली जाएगी। इस तरीके से ये आपका एक सीरीज बन जाएगी। रैंक वाइज आपके हर एक जो सिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रैंक साइज रूल में। राइट, अभी हम बेसिक जान चुके हैं, अभी हम यहाँ पर जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जो थ्योरी है रैंक साइज रूल है ये आपका बहुत आपके डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड यानी कि विकासशील और विकसित दोनों देशों में आपका इंप्लीमेंट होता है। और इसके साथ साथ ये जो आपका थ्योरी है इसके आप एक फॉर्मूला है जो कि आपको P1/n मिलता है। अब P1 का मीनिंग क्या है? P1 का मीनिंग ये है कि जो लार्जेस्ट सिटी है वो उसकी आपकी जो मार्किंग होगी, यानी फॉर एग्जांपल आपकी 100 मिलेगी। n क्या होगा? तो n आपकी नंबर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका n होगा, रैंक होगा, वो आपका यहाँ पर बताने का प्रयास करता है। अभी सपोज कीजिए आपकी 100 पॉपुलेशन है बड़े आपके जो सिटी है उसकी, तो सेकंड अगर हम निकालने का प्रयास करें, सेकंड लेवल का सेकंड रैंक निकालना चाहें तो आपकी यहाँ पर 2 कर देंगे, यानी कि 50 पर आपकी अलग जो दूसरी रैंक की पॉपुलेशन होगी, रैंक की सिटी होगी, उसमें पॉपुलेशन आपकी 50 देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप रैंक साइज रूल के अकॉर्डिंग आप जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन मांगा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बार यूजीसी नेट में ये पूछा गया था कि अगर फर्स्ट सिटी की आपकी 1000 पॉपुलेशन है तो आपकी फोर्थ की क्या होगी, फिफ्थ की क्या होगी। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ये जो आपका सिटीज का जो रीजन वाइज आपका रैंक दिया जाता है ये आपके लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएगा। ये आप ख्याल रखें कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आपका जो पॉपुलेशन साइज है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n, ये इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को आपको रैंक साइज रूल में मिलेगा। अभी हम डायग्रामेटिक तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके 4 टर्मोलॉजीज यहाँ पर हैं: बाइनरी पैटर्न, स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न, थ्योरेटिकल रैंक साइज रूल पैटर्न और प्राइमरी पैटर्न। तो प्राइमरी पैटर्न तो आपका जो मैंने डायग्राम स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपका देखने को मिलता है। इसमें आपकी अगर यहाँ पर एक पॉपुलेशन फर्स्ट लेवल की आपकी सिटी है तो उसमें आपकी अगर 100 है तो उसकी आधी आपकी सेकंड की मिलेगी, फिर थर्ड की मिलेगी, फिर फोर्थ की मिलेगी। इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपका जो बाइनरी पैटर्न होता है, बाइनरी पैटर्न में आपकी अगर 1 सिटी आपकी सपोज कीजिए 100 है तो आपकी जो सेकंड नंबर की आपकी सिटी होगी उसमें डिफरेंस बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर 970 आपका देखने को मिलेगा, 950 देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसमें डिफरेंस आपका बहुत कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंस है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है। ये आपका यहाँ पर डिनोट करने का इस जो डायग्राम के थ्रू प्रयास किया है। फिर बाद में आपका 900 आ जाएगा। ये एक तरीके से फिर बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके बीच में आपका डिफरेंस कम है, लेकिन जैसे ही हम नीचे चलते हैं तो आपका डिफरेंस है वो आपका हाई हो जाता है, ये आपका और भी हाई हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने डिनोट करने का बाइनरी पैटर्न में प्रयास किया। अभी थ्योरेटिकल रैंक साइज जो रूल पैटर्न है उसमें क्या होता है, तो आपका ये एक तरीके से लाइन फॉलो करते हैं। लाइन फॉलो में आपका जो भी आपके सिटीज हैं वो आपके एक तरीके से एक समान दर से घटते जाते हैं। ये इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू डिनोट करने का प्रयास किया, जो कि मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। राइट, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न।
तो स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न में अगर सपोज कीजिए आपकी एक सिटी है तो उसके बाद आपकी कम उसका 970 होगा, उसकी फिर बाद में 950 मिलेगा, फिर बाद में आपका 930 मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन फोर्थ के बाद जैसे ही हम 5th पे आते हैं तो फिफ्थ सिटी का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो आपका यहाँ पर गैप होगा, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका इंप्लीमेंट होता है। ये आपके टाउन वाइज टाउन अलॉट कर रखे हैं यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू, राइट। तो इसको एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है, या आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप जान भी सकते हैं कि ये क्या आपका यहाँ पर करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू ये जो भी आपके डॉट्स होते हैं वो आपके डिनोट किए हुए पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग, राइट। होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अभी जो आपके इस जिफ के रूल में आपकी साइज के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग आपका सेटलमेंट को दो आधार पे आपका टू फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट जो आपका मिलता है वो आपका डाइवर्सिफिकेशन का फोर्स मिलता है, सेकंड आपका द फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन का मिलता है, यानी कि एकीकरण का बात यहाँ पर कहते हैं। और ये आपका एक तरीके से इकट्ठा करता है और ये आपका डाइवर्सिफाइड करता है, एक दूसरे से दूर करता है। तो ये दो फोर्सेस का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक एक को जानते हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होता है, ये आपका विविधता का रूप कह सकते हैं। तो इसमें आपका स्मॉल जो सेटलमेंट होती है वो जनरली यहाँ पर डोमिनेंट मिलती हैं, और जो भी आपके उसके पास आपका जो काम होता है वो आपका एक तरीके से एग्रीकल्चर पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, या एग्रीकल्चर वर्क आपका देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वर्क है वो आपका डोमिनेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं देखने को मिलती, तो सोसाइटी को एडवांसमेंट की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सोसाइटी को एडवांसमेंट की ज़रूरत होगी तो आपके कुछ ना कुछ यहाँ पर किए जाएंगे, और आपका यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो आपका ये पर्सन स्मॉल सेटलमेंट वाले दूर आपका कहीं माइग्रेट करने को भी प्रयास करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डोमिनेंट आपका रॉ मटेरियल की डोमिनेंसी यहाँ पर देखने में मिलती है, जो भी आपके स्मॉल सेटलमेंट के आसपास एक ग्रामीण एक तरीके से इलाका मिलता है। सेकंड आपका यूनिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इसमें आपका फोकस होता है टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फॉर कह सकते हैं कि आपकी जो सर्विस सेक्टर है वो आपका यहाँ पर डोमिनेंट देखने को मिलता है। तो सर्विस सेक्टर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, तो ये आप ख्याल रखिए, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दिल्ली या मुंबई, आपका दिल्ली है वो दिल्ली यहाँ आपके यूपी से भी अट्रैक्ट करता है, आपके बिहार से भी आपके लोगों को अट्रैक्ट करता है, और कहीं लोकेशन से भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फैक्ट्री ज़्यादा होती हैं, बैंक्स सेक्टर ज़्यादा है, आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर स्पेसिफिक कह सकते हैं कि ज़्यादा है। यहाँ पर एक तरीके से सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मिलता है, और काम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं, यही आपका फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन देखने को मिलता है। इसी की वजह से आपकी जो सिटीज़ होती हैं वो आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, कम जगह पर आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी सिटी रीजन में। वो इसी वजह से, क्योंकि वो यूनिफाई कर रहे हैं, यूनिफिकेशन कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। होप दोनों फोर्सेस के बारे में आप बिल्कुल जान पाए होंगे। अभी यहाँ पर रैंक साइज रूल आपका किस किस जो कंट्री है उसमें देखने को मिलता है। तो आपका लार्जर जो भी आपकी एरिया वाइज कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएसए हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, रशिया हुआ, इनमें एक तरीके से आपका रैंक साइज रूल आपका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात ख्याल रखिए कि जो मोस्ट इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री है उसमें आपका स्पेसिफिकली आपका रैंक साइज रूल इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। लेकिन हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपका ये पूरा का पूरा जो रैंक साइज रूल है वो एब्सेंट देखने को मिलता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो पॉपुलेशन और साइज है मुंबई का, कोलकाता का और दिल्ली का, ये तीनों के तीनों जो आपके एक तरीके से एरिया है, इनमें आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी बहुत ही आसपास देखने को मिलती है एक तरीके से, और वेरी मच क्लोज इनका पॉपुलेशन साइज मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनमें लागू नहीं हो सकता इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रैंक साइज रूल। लेकिन आपका रैंक साइज रूल कुछ हद तक आपके जो स्टेट राजस्थान है उसमें इंप्लीमेंट होता हुआ नजर जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी कुछ
हद तक आपकी डोमिनेंट सिटी है, डोमिनेंट सिटी के बाद आपकी सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, इस तरीके से कुछ हद तक फिट होता नजर आता है, लेकिन मोस्टली आपका ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लागू नहीं होता। अभी ये आपका पूरा का पूरा जो मॉडल है वो मैंने डिस्कस किया। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप फिर भी कोई इशू रहता है तो आप इससे बुक को कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यहीं से आपका कंसर्न करके बताया है। और मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी माजिद हुसैन की जो बुक है उसमें आपका ये मॉडल काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और वहीं से पढ़कर मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें डिस्कस करने का प्रयास किया। होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ सपोर्ट करते रहें, ताकि आने वाले समय में और भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड मैं करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।